हेलो, वेलकम टू सीएन ई लर्निंग। आज का करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले कि मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें और वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। जो पहला करंट अफेयर है, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की घोषणा। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की घोषणा कर दी गई है। जो स्मार्ट सिटी अवार्ड है, यह रैंकिंग सरकार द्वारा सामाजिक पहलुओं, शासन, संस्कृति, शहरी पर्यावरण, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था और नियमित पर्यावरण, पानी, शहरी गतिशीलता जैसे कई मापदंडों के आधार पर तय की गई थी। महामारी के वर्ष के लिए एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों के अस्थायी व्यापार मंडल और कोविड-19 प्रबंधन में नवाचार के अतिरिक्त मापदंडों को भी पुरस्कारों के लिए गिना गया है। जो स्मार्ट सिटी अवार्ड है 2020 की घोषणा की गई है, वो ढेर सारी पहलुओं पर होती है, जैसे शासन, संस्कृति, शहरी पर्यावरण, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, निर्मित पर्यावरण, पानी, शहरी गतिशीलता इत्यादि मापदंड है, जिसके आधार पर स्मार्ट सिटी अवार्ड की घोषणा की जाती है। और इस साल जो महामारी कोविड-19 के जो 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 सिटी कोविड-19 के प्रबंधन, नियंत्रण और उसको सुचारू रूप से हैंडल किए, उसको भी इस बार मापदंडों में रखा गया है। तो स्मार्ट सिटी 2020 में जो 2020 की घोषणा की गई है, उसमें जो सबसे शहरों में इंदौर और सूरत को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। और केंद्र शासित प्रदेशों में जो चंडीगढ़ है, वो पहले स्थान पर है। यानी इस समय फिर से पहले स्थान पे इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से पहले स्थान पर विजेता घोषित किया गया है। और जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है, वो केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पे है। और इस साल केंद्र की स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना द्वारा दी गई रैंकिंग में उत्तर प्रदेश सभी भारतीय राज्यों में शीर्ष पर है। इसके बाद मध्य प्रदेश और तमिलनाडु है। अगर स्टेट की बात की जाए तो उस समय उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के परिणाम जारी करते हुए कहा है। जो शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की तीन पहलों के 6 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शुक्रवार को पुरस्कारों की घोषणा की गई। उस समय स्मार्ट सिटी मिशन, शहरी कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत जिसे कहते हैं, और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAY यू, ये सब स्मार्ट सिटी 2020 की घोषणा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, छायाकार और निर्देशक सिवान का निधन। जो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता छायाकार और अनुभवी निर्देशक सिवान का केरल के तिरुवनंतपुरम में उनके घर पर हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। वो 89 वर्ष के थे। सिवन का जन्म हरिपद में पादेथिल घर के गोपाल पिल्लई और भवानी अम्मा के घर हुआ था। वह उनके 6 बच्चों में दूसरे नंबर पे थे। CSCAF में शीर्ष पर 9 शहर। CSCAF में शीर्ष पर 9 शहर हैं। आवास और मंत्रालय द्वारा जारी क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क यानी CSCAF पर शहरों की तैयारी रिपोर्ट के अनुसार 9 भारतीय शहरों ने जलवायु संकट के प्रभावों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण उपलब्ध उपाय किए हैं। इसमें जो 9 शहर हैं, अहमदाबाद, इंदौर, पिपरी चिंचवाड़, बड़ोदरा, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, पुणे, राजकोट और सूरत को सितंबर में शुरू किए गए मूल्यांकन के दूसरे संस्करण में भाग लेने वाले 126 शहरों में शीर्ष प्रदर्शन किए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, सेबी ने तरलता धारण मानदंडों को मंजूरी दी। जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी है, उन्होंने डेट म्यूचुअल फंड के अनिवार्य लिक्विड होल्डिंग की गणना के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। एग्जाम्पल के लिए कॉर्पोरेटेड बॉन्ड फंडों को AA+ और उससे अधिक रेटिंग वाले डेट में संपत्ति को कम से कम 80% निवेश करना चाहिए। जो सेबी है, उसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी और इसके जो चेयरमैन हैं अजय त्यागी हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, पैनासोनिक ने टेस्ला स्टॉक को $3.6 अरब में बेचा। जापानी कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा कि पैनासोनिक
कॉरपोरेशन ने मार्च में समाप्त वर्ष के इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला इंक में अपनी हिस्सेदारी का लगभग 400 बिलियन येन यानी $3.61 बिलियन में बेची है। यह बिक्री ऐसे समय हुई है जब साइकिल से हेयर ड्रायर समूह टेस्ला पर अपनी निर्भरता कम करने और विकास निवेश के लिए नकदी जुटाने की मांग कर रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने IBDS के शुभांकर पर काम शुरू किया। जम्मू और कश्मीर में केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन ने आदिवासी क्षेत्रों के लिए एकीकृत ग्राम विकास योजना यानी IBDS शुरू करने का काम शुरू किया है। इस योजना में जनजाति विकास के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के तहत एकीकृत ग्राम विकास योजना IBDP तैयार करना शामिल है, जिसका उद्देश्य जनजाति क्षेत्रों में केंद्रीय विकास और बुनियादी ढांचे जैसे अंतर को भरना है। जो नेक्स्ट करंट अफेयर है विश्व बैंक बांग्लादेश को ऋण प्रदान करेगा। विश्व बैंक ने आज बांग्लादेश में 2 परियोजनाओं के लिए $600 मिलियन की मंजूरी दी, जिससे कि युवाओं, महिलाओं, वंचित समूह और लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों सहित 1.75 मिलियन से अधिक गरीब और कमजोर लोगों के रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ाया जा सके। जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो बांग्लादेश है उसकी जो कैपिटल है यानी सबसे लार्जेस्ट सिटी ढाका है और उसकी जो गवर्नमेंट है यूनिटरी डोमिनेंट पार्टी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक है। वहाँ की जो प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, जो हाउस स्पीकर हैं श्रीरिन समरिन चौधरी और जो चीफ जस्टिस हैं सैयद महमूद हुसैनी और जो वहाँ की लेजिस्लेचर है जातीय संसद। नेक्स्ट करंट अफेयर है PMAY के तहत लगभग 1.12 करोड़ घरों को मंजूरी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी PMAY के तहत अब तक उसके लाभार्थियों के करीब 1.12 करोड़ मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसमें 43 लाख से ज्यादा घर जमीजोद हो चुके हैं और 50 लाख से ज्यादा पूरे हो चुके हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 3 परिवर्तनकारी शहरी मिशनों के 6 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया। जो 3 परिवर्तनकारी शहरी मिशन जो 25 जून 2015 को शुरू किए गए थे उसमें से है पहला स्मार्ट सिटी मिशन जिसे SCM, अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जिसे अमृत तथा प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन PMAY के तहत जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 25 जून 2015 को लॉन्च किया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है अपूर्व चंद्रा का ILO में कार्यकाल पूरा। श्री अपूर्व चंद्रा जो श्रम और रोजगार सचिव रह चुके हैं ILO में, उन्होंने अक्टूबर 2020 से जून 2021 की अवधि के लिए पद धारण करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। नेक्स्ट करंट अफेयर है 60वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलीट चैंपियनशिप 25 जून 2021 से पटियाला में शुरू होगी। 29 जून 2021 को ओलंपिक योग्यता अवधि समाप्त होने से ठीक पहले आयोजित होने वाले अंतर्राज्यीय चैंपियन भारतीय एथलीटों के लिए बहुत महत्व रखती है, जबकि कई योग्य एथलीटों के लिए यह 1 महीने से भी कम समय में 2020 टोक्यो ओलंपिक शुरू होने से पहले खांचे में आने का मौका है। नेक्स्ट करंट अफेयर है जूडोको सुशीला देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई की। भारतीय जूडोको सुशीला देवी ने कॉन्टिनेंटल कोटे के जरिए टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने कहा कि 48 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने वाली सुशीला के 989 अंक हैं, जो उसे एशियाई सूची में 7वें स्थान पर रखता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है जिनजेन विंबलडन के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले चीनी व्यक्ति। झांग जिनजेन चीन का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ओपन युग में विंबलडन में मुख्य ड्रा में स्थान अर्जित किया, जो 1968 में शुरू हुआ था जब पेशेवरों को ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में भर्ती कराया गया था। जो विंबलडन है
वो टेनिस का तीसरा सबसे बड़ा टेनिस टूर्नामेंट है और यह घास पे खेला जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूहों के वरिष्ठ नेताओं और कमांडरों की पर्याप्त जांच और मुकदमा चलाने में विफल रहने के लिए पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, धार्मिक मामलों के पहले प्रमुख निदेशालय। यूपी की ये करंट अफेयर है जिसमें धार्मिक मामलों के पहले प्रमुख निदेशालय बने हैं। वाराणसी के संभागीय आयुक्त दीपक अग्रवाल को धार्मिक मामलों के निदेशालय यानी DRA का पहला निदेशक नियुक्त किया गया है, जिसका मुख्यालय पवित्र शहर वाराणसी में है। IANS ने ट्वीट किया, वाराणसी मंडल के आयुक्त दीपक अग्रवाल को धार्मिक मामलों के निदेशालय का पहला निदेशक नियुक्त किया गया है, जिसका मुख्यालय वाराणसी में है।